हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमेटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये टॉपिक जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, नॉसेट, एम्स सब के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एमेटिक्स वॉमिटिंग कराने में हेल्प करती है। ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा और वॉमिटिंग सेंटर पर एक्ट करती है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Emetics are drugs which produce vomiting by stimulating the vomiting center or by irritating the gastric mucosa. Emetics वो ड्रग्स होती है जो वॉमिटिंग इंड्यूस करती है वॉमिटिंग सेंटर को स्टिम्युलेट करके, यानी इंटेंशनली वॉमिट कराती है। इनका में काम होता है स्टमक से पॉइजनस सब्सटेंस को बाहर निकालना। सिंपल लैंग्वेज में, जो ड्रग्स वॉमिट करवाए उन्हें एमेटिक्स कहते हैं। एमेटिक्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। एमेटिक्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स और सेकंड है पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स। अब हम अपनी फर्स्ट क्लासिफिकेशन सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे एक्ट करती है हमारी बॉडी में। ये ड्रग्स ब्रेन के सीटीजेड केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पर काम करती है। सीटीजेड हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करता है और वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। इसकी ड्रग का नेम है अपोमोरफाइन। सेकंड क्लासिफिकेशन है पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स। ये ड्रग स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करके वॉमिटिंग कराती है। ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स को स्टिम्युलेट करती है और वॉमिटिंग कराती है। इसकी ड्रग का नेम है आइपकैक सिरप, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब इसकी इंडिकेशन देखते हैं कब कब इन ड्रग्स का उसे किया जाता है। तो फर्स्ट है अक्यूट पॉइजनिंग के टाइम, मीन्स इफ किसी ने पॉइजन ले लिया हो और उसी बॉडी से बाहर निकालना हो। सेकंड है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करना हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। थर्ड है टैब गैस्ट्रिक लेवेज अवेलेबल नहीं हो। गैस्ट्रिक लेवेज का काम क्या होता है? स्टमक को वॉश करके पॉइजन निकलना। हॉस्पिटल में ट्यूब के थ्रू होता है। जब गैस्ट्रिक लेवेज अवेलेबल नहीं होता, टैब एमेटिक्स दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को वॉमिटिंग करा के स्टमक से पॉइजन को बाहर निकला जा सके। फोर्थ है ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं जैसे एस्पिरेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस और कुछ पॉइजनिंग में वॉमिटिंग डेंजरस होती है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो, वॉमिटिंग से चोकिंग का रिस्क हो सकता है। मेडिकल स्टाफ कॉन्शियसनेस लेवल असेस करता है और ड्रग्स देते हैं। इन्हें हम रूटीन में नहीं देते पेशेंट्स को। अब मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स। इसमें भले ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, सीटीजेड तक पहुंचती है, डोपामाइन रिसेप्टर स्टिम्युलेट करती है और सीटीजेड एक्टिवेट होता है, वॉमिटिंग सेंटर स्टिम्युलेट होता है और वॉमिटिंग अक्कर होती है। एग्जाम्पल अपोमोरफाइन। इसकी ड्रग का नेम है। सेकंड है पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स। इसमें ड्रग ओरल राउट से स्टमक में जाती है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती है। उसके बाद सेंसरी नर्व स्टिम्युलेट होती है, सिग्नल वेगस नर्व के थ्रू जाता है और वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है, वॉमिटिंग अक्कर होती है। एग्जाम्पल आइपकैक सिरप।
इसकी ड्रग का नेम है। अब पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट्स। इमेटिक्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एक्सेसिव वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एस्पिरेशन निमोनिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, वीकनेस। इसलिए आजकल इमेटिक्स का यूज लिमिटेड हो गया है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखते हैं किन किन को ये ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट को, कोरोसिव पॉइजनिंग, एसिड, एल्कलाई में, पेट्रोलियम पॉइजनिंग, केरोसिन, पेट्रोल। प्रेगनेंसी के टाइम बेबी के लिए सही नहीं होती, इसे बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। कार्डियक डिजीज में, चिल्ड्रन एल्डरली विदाउट सुपरविजन। अब लास्ट में मेन टॉपिक्स का रिव्यू लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं एग्जाम व्यू से। Ipecac syrup is the safest peripheral emetic. Apomorphine is centrally acting emetic. Emetics induce vomiting. Not used routinely nowadays. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एमेटिक्स और गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एमेटिक्स। इसमें हमने अभी पीछे पढ़ा है एमेटिक्स वॉमिटिंग इंड्यूस कराती है और उसकी 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट सेंट्रली, सेकंड पेरिफेरली, और उसका मैकेनिज्म भी पढ़ा है। ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स में आता है एग्जाम में। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई एमेटिक्स विथ एग्जाम्पल्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, इंडिकेशंस एंड नर्सिंग कंसिडरेशन। ये भी सेम है जो हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन मैं आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता देती हूँ। हम पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में रखें, वाइटल साइंस मॉनिटर करें, ओवरसेडेशन के साइंस देखें, पेशेंट को खुद से ड्रग लेने से रोके, डॉक्टर के ऑर्डर के बिना एमेटिक्स ना दे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है। ये पॉइंट्स लिखने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो गाइस, आज हमने एमेटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीमेटिक के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।